नगर परिषद बनने के 3 साल बाद ये पहला चुनाव है और आप लोगों से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाने के लिए अपने वोट का सही प्रयोग करें। जल निकासी, जलापूर्ति और आवारा पशु और प्रॉपर्टी आईडी, इस तरह के काफी सारे मुद्दे हैं। हमारा सबसे पहले हम मोहल्ला सभा समिति का गठन करेंगे। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद का जो चुनाव है, वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद हैं और लगभग 3 साल बाद नगर परिषद बनने के 3 साल बाद ये पहला चुनाव है और आप लोगों से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाने के लिए अपने वोट का सही प्रयोग करें। जो प्रत्याशी आप लोगों के सामने वादे कर करके आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा तोलने का प्रयास करें, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली को जानने का प्रयास करें और उसके बाद वोट दें। तो इन जो हमारी पटौदी जाटौली मंडी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल निकासी, जलापूर्ति और आवारा पशु और प्रॉपर्टी आईडी, इस तरह के काफी सारे मुद्दे हैं। मैं गुप्ता जी जो वार्ड नंबर 9 से, इनकी पत्नी उर्मिला वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही है, मैं एक बार इनसे इनका विजन जानना चाहूंगा, किस कार्यशैली के साथ किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और एक बार इनसे मैं बात करता हूं क्या कुछ इनका कहना है। जी गुप्ता जी। मैं मुकेश गुप्ता, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही हैं और उनका चुनाव चिन्ह साइकिल का है, पहला। दूसरा, हमने वार्ड के विकास के लिए खासकर एक रूपरेखा तैयार की, जिसको पंपलेट के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड के निवासियों को वह पंपलेट घर घर उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा सबसे पहले हम मोहल्ला सभा समिति का गठन करेंगे, जिसके अंदर हमारे वार्ड में 3 एरिया लगते हैं, जयदेव कॉलोनी, शिव कॉलोनी और बागवाली कॉलोनी। तीनों जगह अलग अलग 7-7 मेंबर की एक मोहल्ला समिति का गठन कर वहाँ के ही आदमियों को, वहाँ के व्यक्तियों को, नुमाइंदों को उसमें सदस्य बनाया जाएगा और वो सदस्य, उन सदस्यों की हर 1 माह में एक मीटिंग होगी जो अपने वार्ड की समस्या से अवगत कराएगी, जिसके लिए कोई भी विकास कार्य होगा, सड़क का कार्य होगा, वो बताएगी कि यहाँ इस चीज की आवश्यकता है और मैं अपनी पत्नी के माध्यम से उन चीजों को पूरा कराने की पूरी भरकस कोशिश करूंगा। साथ ही जो वार्ड मोहल्ला समिति है, उसके अंदर कमेटी के अंदर रजिस्टर्ड कराया जाएगा और उतना ही हक उतना उनका होगा जितना एक मेंबर का होता है। तो उसमें चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे शिविर का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, सारे के सारे उसमें कवर हो जाते हैं। देखिए गुप्ता जी, चुनाव का दौर है, सभी लोग अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास करते हैं और सबसे मेन मुद्दा लेकर चलते हैं विकास, विकास, विकास और विकास, ये बोलते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, किन मुद्दों को प्रायोरिटी पे, अगर आप सत्ता में आते हैं, किन मुद्दों को प्रायोरिटी पे लेकर आप सबसे पहले काम करना चाहोगे? सबसे पहला जो मेरा मुद्दा होगा, मोहल्ला सभा समिति का गठन कर इस समस्या को, वार्ड की इस समस्या को सदा के लिए खत्म करना। और मेरी इच्छा है कि मैं वार्ड में इतना काम कर जाऊं कि आगे इलेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, जो हेली मंडी और जयदेव कॉलोनी में हरियाणा सरकार की संपत्ति के विषय में जो आईडी लोग बाग परेशान हो रहे हैं, अगर जो हम जीतते हैं तो जीतने के बाद में इसको सदन के अंदर हम उठाएंगे इस विषय को और सदन में इसको पारित भी कराएंगे, जिससे आम लोग परेशान ना हो। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आईडी को चेंज कराने के लिए, नाम को चेंज कराने के लिए, जिसके सबूत भी है मेरे पास, लोग बाग पैसा दे रहे हैं और सिर्फ एक नाम उसमें डालने के लिए कि भाई मेरी आईडी मेरे नाम से बन जाए, और तहसीलदार मोटे पैसे लेके उन आईडियों की रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, जबकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हरियाणा सरकार की संपत्ति। तो इस विषय को सदा के लिए तभी समाप्त होगी चाहे उसमें दोनों जयदेव कॉलोनी और अनाज मंडी, ये दोनों उसमें आते हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये हरियाणा सरकार की संपत्ति बोल रही है।
तो जैसे विधानसभा में या लोकसभा में विषय को पास करा के और उस पर काम होता है, तो इसी तरह क्यों ना हम अपने सदन में निचले स्तर से उठा के इसको पास कराए और डीसी से इसकी परमिशन लें। गुप्ता जी, जो अपना क्षेत्र है पटौदी जाटौली मंडी, इसमें जल निकास और जलापूर्ति की समस्या लगातार देखने को मिलती है। जल निकास की समस्या नहीं है, लगातार पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से जो घरों में जलापूर्ति हो रही है, जो जल पहुंचाया जाता है स्वच्छ जल, वो जल भी गंदा पहुंचता है। इसके लिए आपका क्या विजन है, कैसे काम करेंगे? इसके लिए लगभग मेरे को 4 साल हो लिए, पहले भी लगा हुआ हूँ, और कोई भी अधिकारी, चाहे वो ऐसी हो और चाहे जेई हो चाहे एसडी हो, सबको मैंने इस विषय में शिकायत भी कर रखी है। और कोशिश ये है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए, दोनों के माध्यम से, पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद के माध्यम से, ताकि ये समस्या सदा के लिए खत्म हो जाए। साथ ही मैं अपने स्तर पे हर घर में वो नंबर पहुंचाऊंगा जिन अधिकारियों को किसी भी विषय को लेकर, चाहे पानी है बिजली है, कि उस नंबर पे शिकायत कर सकें। कि आज तो लोगों को ये भी नहीं पता कि किस विषय की शिकायत किस अधिकारी को करनी है, और वो नंबर जरूरी है ताकि आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाए। लोग बाग चक्कर ना काटे कि भाई ये विधायक है इसके पास जाएंगे, फिर वो विधायक शिकायत करेगा। डायरेक्ट कोई भी वार्ड का वासी वहाँ जाके अपनी शिकायत फोन के माध्यम से कर सकता है। वो सभी घर में हम नंबर मुहैया कराएंगे, जिससे ये समस्या और कम हो जाए। एक मुद्दा और है, आप देखते हैं लगातार इस क्षेत्र में आवारा पशु और बंदरों की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो पशु है वो भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। जब वो रोड पर बैठे रहते हैं, ट्रक ट्राले आते हैं, वो उसके ऊपर से गुजरकर वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। उनकी वजह से जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं वो भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। इस तरह के मुद्दों पर लगातार समाज में है, लेकिन नेतृत्व की जरूरत पड़ती है ताकि लोग उसका आवाज उठा सके। आप कैसे इसकी आवाज उठाएंगे? मैंने 2022 में मेल के माध्यम से एसडीएम पटौदी, उस समय नगर परिषद नहीं था, 2021 में नगर परिषद नहीं था, नगर पालिका थी, उसमें मेल के माध्यम से इस विषय पर 3-3, 4-4 रिमाइंडर दे चुके हैं। पर क्या है कि जो उस समय का सदन था वो नहीं चाहता था कि इस विषय पर कार्रवाई हो, और वो मामला वहीं की वहीं दबा दिया गया। पर अगर जो हम इसमें आते हैं तो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे, और ये मेरी द्वितीय प्राथमिकता होगी। ताकि काफी मुद्दों पर 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर आज आप सत्ता में आते हैं तो क्या 4 साल से जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं वो आवाज आपकी दबा दी गई, क्या भविष्य में आपकी आवाज नहीं दबा दी जाएगी? थोड़ा सा फर्क होता है पावर का, क्योंकि इस समय मैं अकेला हूँ, 1 या 2 साथी हमारे साथ लगते हैं, बाकी कोई भी अधिकारी वो हम ये सोचता है ये हमारा दुश्मन आ गया, तो इस वजह से वो मामले को दबा दिया जाता है या चक्कर पे चक्कर काटे जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर पब्लिक हमें चुनेगी और तो हम इस विषय को बहुत जोर शोर से उठाएंगे, और मुझे पता है कि एक मेंबर की क्या पावर होती है, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। और विकास के लिए फंड की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो हमें अच्छी तरह पता है। उसके लिए भी हम पूरा का पूरा अपना जितना भी जोर है ना वो लगा के और फंड की व्यवस्था भी कराएंगे, ताकि किसी भी तरह का पब्लिक को कोई वो ना हो, नुकसान ना हो, और पब्लिक को इसके लिए परेशान होना पड़े। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार करने के लिए या इनके लिए वोट मांगने के लिए नहीं हूँ, ना मैं इस तरह के का मैसेज आपको देना चाहता हूँ। जो गुप्ता जी, जो इनकी पत्नी है, अगर आपको उससे कोई बेहतर विकल्प दिखाई देता है तो उसको पसंद कीजिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो का माध्यम ये है कि इनका जो विजन है वो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। नगर परिषद बनने के 3 साल बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, और मेरा मन रहेगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती को आप इस चुनाव में देख सके। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को, जो बेहतर कैंडिडेट है, ये अच्छी हैं तो ये, और अगर इनसे कोई और बेहतर आपको लगता है तो उस व्यक्ति को वोट करें। और लगातार लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इसी चीज में है कि हम अच्छे व्यक्ति को चुने। गुप्ता जी, और किन विषयों पर आप जी, हमें आपको बता दूं, जो गुप्ता जी हैं, मैं इससे पहले भी इनकी कुछ वीडियो बना चुका हूं। इससे पहले जो लगातार इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठाया,
जो काम सरकार ने चाहा कि लोगों के काम फ्री में हो, सरकारी तंत्र उसको, अधिकारी इस तरह से उसको उलझा देते हैं कि उस फ्री के काम के लोग लाखों रुपए देते हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई मरीज है, किसी को प्लाट बेचना है, किसी को जमीन बेचनी है, उसी नाम पे उलझाकर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लाखों रुपए उनसे ठगे जाते हैं। उस विषय पर गुप्ता जी ने आवाज उठाई है। लगातार गुप्ता जी आरटीआई कार्य करता रहे हैं, लगातार विवाद इनके साथ होते रहे हैं। और मैं और जानना चाहूंगा, और क्या कुछ आप कहना चाहोगे इस चुनाव में? मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा गर्म है, और जो समाधान शिविर सरकार द्वारा लगाए गए हैं उसमें ज्यादातर मामले प्रॉपर्टी आईडी के आ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी आईडी में गलती से, नगर परिषद की गलती से आईडी देने के बावजूद एक शब्द हटा दिया जाता है मकान प्रॉपर्टी मालिक के नाम में, और उसके बाद उसको ठीक कराने के लिए दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। सारे दस्तावेज दोबारा मांगे जाते हैं, अनर्थक पैसा खर्च होता है, बेकार का टाइम खर्च होता है। जिस आदमी की प्रॉपर्टी है वो टेंशन में रहता है। तो इस मुद्दे को सरलीकरण करने के लिए सदन में आवाज उठाई जाएगी, ताकि जैसे मोबाइल नंबर है, एक नंबर चेंज गलती से हो गया, गलती किनकी? गलती उन अधिकारियों की जिनके द्वारा सर्वे किया गया है, प्रॉपर्टी आईडी बनाएगी। तो इस विषय पे ये है कि सारे दस्तावेज ना लेके और उसको सरलीकरण ढंग से 1 या 2 दिन में उसको ठीक कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा विषय है जिससे आम आदमी, ये खाली मेरे वार्ड का मुद्दा नहीं है, पूरे नगर परिषद का मुद्दा है। गुप्ता जी, मैं अंत में आपसे और जानना चाहूंगा, क्या आपका विजन है? 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट करके बताइए, ताकि लोग आपको वोट दें और आप अपनी बात बताइए। हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है, और मैंने बताया कि इन सब समस्याओं के लिए, जैसे सफाई का मुद्दा हो गया, वार्ड का विकास का मुद्दा हो गया, उसके लिए मोहल्ला सभा गठित की जाएगी, और मोहल्ला सभा के माध्यम से ही सारे काम होंगे, क्योंकि उनकी सहभागिता जरूरी है। और मेरा दूसरा विजन ये है कि मैं मोहल्ले, अपने वार्ड के अंदर इतना काम करा जाऊं कि पब्लिक अगले इलेक्शन में हमें आके ये कहे कि भाई तुम इलेक्शन लड़ो, हमें दूसरे की जरूरत। देखिए, ये एक अच्छा विजन इन्होंने दिया है कि हर आदमी तक पहुंच बनाने के लिए जो मोहल्ला समिति बनाई जाए, और वो लोग वहां पर जो कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता और समस्याओं को भी अपने पार्षद तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसको ठीक किया जाए ताकि पब्लिक परेशान न हो। तो ये थे मुकेश गुप्ता जी, नगर परिषद जाटोली मंडी, वार्ड नंबर 9 से, और काफी मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला। जो और प्रत्याशी हैं वो भी लगातार विकास की और सब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आप लोग किसे पसंद करते हैं, कौन व्यक्ति इनसे बेहतर। मैं आपको दोबारा बताता हूं, अगर आपको कोई भी इनसे बेहतर दिखाई दे, वोट उसी को दे। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इनको वोट दे। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इनकी जो विचारधारा है आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, इनकी कार्यशैली है उसको समझने का प्रयास कीजिए, और अगर ये आपके पैमाने पर फिट नहीं बैठते हैं तो इनको नकार दीजिए, और ये आपके पैमाने पर फिट बैठते हैं तो इनको वोट दीजिए। और वोट देने के बाद जो जो इन्होंने वादे किए हैं इनके संज्ञान में डालकर उन मुद्दों पर आप भी एक्टिव होकर काम कराएं। तो गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।